विद्यार्थियों, हम पाठ 12 का अध्ययन कर रहे थे जिसका शीर्षक है सुदामा चरित्र। इसके लेखक हैं नरोत्तम दास जी। इस पाठ के लेखक कौन है? नरोत्तम दास जी हैं। इसके हम 2 पदों का अध्ययन कर चुके हैं शुरू के। आज हम आगे अध्ययन करेंगे। 2 पदों में हमने पढ़ा था कि किस तरह से सुदामा जी श्री कृष्ण के द्वार पर जाते हैं और किस तरह से श्री कृष्ण जी उनकी सेवा करते हैं, उनका स्वागत किस तरह से करते हैं। ठीक है, आगे का पद हम पढ़ते हैं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांक में रहे कयो के ही हेतु। अब श्री कृष्ण भगवान सुदामा जब द्वारिका चले जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके महलों में रहने लग जाते हैं, तब श्री कृष्ण भगवान महलों में जब चले जाते हैं वो, तब श्री कृष्ण भगवान एक दिन मजाक में क्या कहते हैं सुदामा से कि भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो दिया होगा। श्री कृष्ण भगवान मजाक में क्या कहते हैं? कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, कि कुछ तो भाभी ने हमारे लिए दिया है, हमको मतलब हमारे लिए दिया होगा, सो तुम काहे न देत, इसलिए तुम मुझे वो क्यों नहीं देते हो। चापी पोटरी कांख में रहे कहो कहीं हेतु, कि तुमने पोटली जो है अपने कांख में अर्थात अपनी बगल में जो है तुमने पोटली क्यों छुपा रखी है? चापी मतलब छुपा रखी है, दबा रखी है। रहे कहो के ही हेतु, अर्थात किस कारण से। हेतु का अर्थ क्या हो जाएगा? कारण से। हेतु क्या मतलब? कारण। अर्थात तुम किस कारण से इस पोटली को अपने कांख में छुपा रहे हो या अपने बगल में दबाकर रखे हुए हो। भाभी ने हमारे लिए जो कुछ भी दिया है वो तुम मुझे देते क्यों नहीं हो। आगे का हम पढ़ते हैं। आगे चना गुरु मात दये थे, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कयो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में जो हो जू प्रवीणे, पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुदारस भीने, पाछली बाने अजो न तजो तुम, तेसे ही भाभी के तंदुल कीने। आपने शायद सुदामा और कृष्ण की कहानी सुनी होगी, अगर नहीं भी सुनी है तो एक बार मैं बता देती हूँ। सुदामा और कृष्ण बचपन में मतलब एक ही गुरु से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी, और जब वो गुरुकुल में वहाँ पर गए थे, सुदामा कृष्ण जी गए थे, वहाँ पर सुदामा भी थे। पुराने समय में गुरुकुल में सबको कुछ ना कुछ काम दिया जाता था, चाहे वह राजा हो चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, सबको बराबर समझा जाता था। तो एक बार उनके गुरुजी ने उन्हें भेजा, लकड़ी लेने के लिए दोनों दोस्तों को भेजा, सुदामा को और कृष्ण को, दोनों शिष्यों को वहां पर लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजते हैं। तो जब वो जंगल में जा रहे होते हैं तो उनकी गुरु माता ने उनको चने दिए, सुदामा को चने दिए कि दोनों जने खा लेना, अगर भूख लगे तो दोनों जने खा लेना। वो दोनों जंगल में पहुंचते हैं और जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं, लकड़ियां तोड़ रहे होते हैं, तो वहां पर क्या हो जाती है? बहुत तेज बारिश हो जाती है। तो बारिश में श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। अलग अलग डालियों पर वो चढ़े हुए होते हैं, अलग अलग पेड़ पर वो चढ़े होते हैं। तो जैसे ही बारिश होती है तो उसको बहुत ठंड लगती है। तो सुदामा सोचता है अगर मैं चने खा लूं तो हो सकता है कुछ गर्माहट आ जाए, तो वो चने खाने लग जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान जब उससे पूछते हैं कि सुदामा, ये अजीब सी आवाज कैसे आ रही है कुछ खाने की, क्या तुम कुछ खा रहे हो? तो सुदामा मना कर देता है कि नहीं, मेरे तो ठंड के कारण क्या हो रहे हैं, दांत बज रहे हैं, ठंड की वजह से दांत बज रहे हैं, मैं चने नहीं खा रहा हूँ। नीचे उतर के जब श्री कृष्ण भगवान उससे पूछते हैं कि चने कहाँ हैं जो गुरु माता ने दिए, तो सुदामा जी ने कह दिया कि वो तो रास्ते में ही खुल करके पोटली गिर गई। इस प्रकार से सुदामा जी ने क्या किया? बचपन में झूठ बोल दिया था अपने दोस्त से। उसी प्रसंग को श्री कृष्ण भगवान अब बता रहे हैं कि आगे चने गुरु मात ने दिए, आगे चने गुरु मात दिए थे, मतलब पहले भी, आगे अर्थात पिछली बार भी गुरु माता ने जो चने दिए थे, ले तुम चाबी हमें दई दीने, वो तुमने ही चाब लिए थे, तुमने ही खा लिए थे, हमें नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, मुस्काए मतलब मुस्कुरा के, श्याम श्री कृष्ण ने मुस्कुरा के सुदामा से कहा कि चोरी की बान में जो हो जू प्रवीण है, कि तुम तो क्या हो? चोरी की बान, बान अर्थात आदत में, चोरी की आदत में प्रवीण मतलब प्रवीण हो, कुशल हो।
हो जू प्रवीणे, कि तुम तो क्या हो, चोरी की आदत में प्रवीण हो, अत्यधिक कुशल हो। एक बार वापस देख लेना। आगे चना गुरु मात दये थे, पहले भी गुरु माता ने जो चने दिए थे। लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, तुमने ही क्या कर लिए, चाब लिए थे, चबा लिए थे, तुमने ही खा लिए थे, हमें नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्कुराए, श्री कृष्ण भगवान मुस्कुरा करके सुदामा से क्या कहते हैं कि चोरी की बान में हो जू प्रवीण, तुम तो क्या हो, चोरी की आदत में प्रवीण हो, अर्थात उनकी मजाक बना रहे थे, हंसी कर रहे थे उनके साथ में। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस भीने, पाछली बाने अजो न तजो, तुम तेसई भाभी के तंदुल कीने। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी से कि पोटरी कांख में चापी रहे तुम, कि तुमने कांख में पोटली दबा रखी है, चापी रखे रहे मतलब छुपा रखी है, दबा रखी है कांख में, अपने बगल में पोटली, तुम खोलत नहीं, तुम उस पोटली को खोल नहीं रहे हो। उसमें से क्या आ रही है, सुधा रस भीने, अर्थात अमृत के रस की भीनी भीनी खुशबू आ रही है उस पोटली में से, और तुम उसे क्या कर रहे हो, खोल नहीं रहे हो, अपने बगल में दबा करके रखे हुए हो। सुधा रस अर्थात अमृत के समान रस में, भीने अर्थात उसमें से खुशबू आ रही है, अमृत के समान उसमें से क्या आ रही है, खुशबू आ रही है। लेकिन तुम क्या नहीं कर रहे हो, उस पोटली को खोल नहीं रहे हो, अपने कांख में दबा के रखे हुए हो। पाछी बानी अजो नहीं तजो तुम, अभी भी, अजो मतलब अभी भी, आज भी। पिछली बानी, बानी मतलब आदत, हम कहते हैं ना बानी अर्थात आदत है, बानी का क्या हो गया, आदत। पिछली आदत आज भी तुमने नहीं त्यागी है, तजो, तजो अर्थात त्यागना। तैसे ही भाभी के तंदुल किने, वैसे ही तुमने तंदुल को, तंदुल किसे कहा गया, चावल, तंदुल का अर्थ क्या होता है, चावल। एक बार वापस इसका पूरा अर्थ देखना। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। श्री कृष्ण भगवान उसके साथ हंसी करते हुए क्या कहते हैं सुदामा से कि तुमने पोटली अपनी जो है कांख में दबा रखी है, छुपा रखी है, इस पोटली को तुम खोलते क्यों नहीं हो, उसमें से क्या आ रही है, सुधा रस भीने, अमृत के समान खुशबू आ रही है, अमृत रस के समान उसमें से खुशबू आ रही है। तुमने अभी भी पिछली आदत को त्यागा नहीं है। कौन सी पिछली आदत, पिछली जब गुरु माता ने जो चने दिए थे, चोरी करने की जो आदत है, छुपाने की जो आदत है, उस आदत को तुमने अभी भी त्यागा नहीं है। वैसे ही उसी तरह से तुम क्या कर रहे हो, भाभी के द्वारा जो चावल दिए गए हैं उनके साथ तुम कर रहे हो, वो तुम मुझे नहीं दे रहे हो, तुम अकेले ही उन चावलों को खाना चाहते हो। श्री कृष्ण भगवान का कहने का क्या मतलब है कि वैसे ही तुम भाभी के द्वारा दिए गए जो चावल है उनको अकेले ही खाना चाहते हो, जैसे गुरु माता ने चने दिए थे उनको तुम अकेले खा गए थे, इस तरह से तुम पिछली आदत को अभी भी नहीं त्याग रहे हो। एक बार इन दोनों पदों का वापस अर्थ देख लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, जब सुदामा जी क्या संकोच में नहीं देते हैं, सुदामा जी क्या करते हैं, संकोच वश नहीं दे पाते हैं कि क्या सोचेंगे कि क्या भेंट लाया है मेरे लिए, इतनी तुच्छ सी भेंट, चावल ही थे। तो सुदामा ने सोचा श्री कृष्ण भगवान इतने बड़े राजा हैं, वो ये सोचेंगे कि मेरे लिए इतनी छोटी सी भेंट लेकर के सुदामा आया है, तो इस शर्म से वो नहीं दे पा रहे थे, संकोच से वो नहीं दे पा रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान तो मजाक करके उनसे वो लेना चाहते थे, इसलिए वो कह रहे थे कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे नहीं देते, कि कुछ भाभी ने जो हमारे लिए दिया है वो तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में, अर्थात तुमने पोटली जो है अपने बगल में क्यों छुपा रखी है। रहे कहो के ही ये तो, किस कारण से, रहे कहो मतलब किस कारण से तुमने ये पोटली जो है अपनी बगल में छुपा रखी है। आगे चना गुरु मात दये थे, लय तुम चाबी हमें नहीं दे, पहले भी तुम्हें गुरु माता ने जो चने दिए थे वो तुमने अकेले ही चबा लिए थे, हमें नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्कुराकर, श्याम इस प्रकार से मुस्कुरा करके सुदामा से कहते हैं कि चोरी की बान में जो हूँ प्रवीण, अर्थात तुम तो क्या हो, चोरी की आदत में क्या हो, प्रवीण हो, चोरी की आदत में तुम क्या हो, अच्छे खासे कुशल हो, प्रवीण हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम इस पोटली को अपने बगल में छुपा रहे हो, खोलत नहीं सुधा रस बिने, इस सुधा रस से, अमृत से भरी हुई जो पोटली है जिसमें अमृत की खुशबू आ रही है, उस पोटली को तुम खोलते क्यों नहीं हो। पाछली बानी अभी भी तुमने
नहीं त्याग किया, आज भी पिछली जो आदत है उसका तुमने त्याग नहीं किया है, उस आदत को तुमने नहीं छोड़ा है, वही आदत तुम क्या करना चाह रहे हो, भाभी के तंदुल जो भाभी के द्वारा जो चावल दिए हुए हैं उनके साथ तुम करना चाह रहे हो, वो भी तुम अकेले ही खाना चाह रहे हो, मुझे नहीं देना चाहते हो। इस प्रकार से ये इसका भावार्थ आगे के हम पढ़ते हैं। वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी वह गोपाल की कछु न जाने जात, घर घर कर ओढ़त वापस पट वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जाने जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हूँ तो वाही पटियो ठेली, अब कहियो समुझाए के भऊ धंधरो सकेली। अब जब श्री कृष्ण भगवान ने जब सुदामा जी को विदा करते हैं, भाई सुदामा जी की जो पत्नी है उन्हें भेजती है कि आप अपने दोस्त श्री कृष्ण के पास जाओगे तो वो कुछ आपको देंगे जिससे हमारी जो गरीबी है वो क्या होगी, थोड़ी दूर हो जाएगी। लेकिन जब सुदामा जी को श्री कृष्ण भगवान विदा करते हैं तो वो उन्हें सिर्फ गले मिलते हैं, उसके अलावा उस समय उन्हें कुछ भी नहीं देते हैं। श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी को उस समय कुछ नहीं देते हैं। तो श्री सुदामा जो है रास्ते में चलता हुआ जा रहा है, तो रास्ते में चलते चलते वह सोच रहे हैं, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जाने जात, कि वह उठ करके भाग करके अत्यधिक खुश होना, पुलकनी अर्थात अत्यधिक खुश होना, वह उठी मिलनी वह उठ करके उनके साथ मिलना, वह अत्यधिक आदर की बातें करना, वह पटवनी गोपाल की, वह पटवनी गोपाल की अर्थात वह जो पटवनी अर्थात विदाई करना, ये सारी बातें मतलब श्री कृष्ण भगवान अत्यधिक खुश भी हुए हैं, उनसे उठ करके भाग करके मिले भी हैं, उनका बहुत अधिक आदर और सत्कार भी किया है। लेकिन उनको क्या नहीं अच्छा लग रहा है, वह पटवनी गोपाल की, पटवनी मतलब विदाई, पटवनी अर्थात भेजने, जो विदाई जो श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा की थी, वह कछु न जाने जात, अर्थात उसके बारे में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जान पा रहा हूँ। घर घर और अर्थात उनको कुछ भी नहीं दिया था, उन्होंने भेंट स्वरूप कुछ भी नहीं दिया था। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। अब वो क्या कर रहे हैं, उन्हें ताना मार रहे हैं श्री कृष्ण भगवान को कि पहले जो श्री कृष्ण भगवान है घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कि घर घर में मटके फोड़ते हुए घूमते थे वो श्री कृष्ण भगवान, थोड़े से दही के लिए, थोड़े से दही के लिए घर घर में चोरी करते घूमते थे श्री कृष्ण भगवान, कहाँ भयो अब भयो हरि को राज समाज। अब क्या हो गया, अगर वो उनको बहुत बड़ा राज्य और समाज मिल गया श्री कृष्ण भगवान को, हरि को अर्थात श्री कृष्ण भगवान को इतना बड़ा राज्य और समाज मिल गया, तो क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, उन्होंने कोई मेरी सहायता नहीं की, हो आवत नाही हूँ तो वाही पठयो ठेली। अब अपनी पत्नी को थोड़ा सा ताना मारते हैं वो कि हो आवत नहीं, हो अर्थात मैं, हो का क्या अर्थ होता है, मैं आवत आना भी नहीं चाहता था, आवत नाही हूँ तो मैं आना भी नहीं चाहता था, वाही पठयो ठेली उसी ने मुझे जबरदस्ती, ठेली अर्थात भेजा, जबरदस्ती पठयो भेजा, उसी ने मुझे, अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने ही मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजा था। अब कहियो समझाए के भऊ धन धरो सकेली। अब श्री वो क्या कह रहे हैं कि अब मैं उसको बहुत समझा के कहूंगा कि उन्होंने बहुत अधिक धन दिया है, संभाल कर रखें। क्या कर रहे हैं, वो ताना मार रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने मुझे बहुत अधिक धन दिया है, अब वो संभाल कर रखे। अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को अब जाकर के समझाऊंगा कि जो मेरा दोस्त था जिसके लिए तू कहती थी कि वहां जाने से हमारी मुश्किलों का हल हो जाएगा, उसने मुझे बहुत अधिक धन दिया है, तो अब तू उसे संभाल करके रख। अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने जब सुदामा विदा हो रहा था तो कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ उनसे गले मिल करके उनको विदा कर दिया था। तो श्री कृष्ण सुदामा जी जो हैं वो रास्ते में चलते चलते ये बातें सोच रहे थे कि मेरी पत्नी ने कहा था कि वहां जाऊंगा तो मेरी अपनी मुश्किलों के थोड़ा सा मुश्किलें जो हैं दूर हो जाएंगी, हमारी निर्धनता थोड़ी दूर हो जाएगी, वो आपके दोस्त हैं, इतने अमीर हैं, तो हो सकता है हमारी कुछ सहायता वो कर दें, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी
नहीं दिया। उन्होंने बहुत अधिक खुश भी हुए, उठ कर के मिले भी, बहुत अधिक आदर भी किया, लेकिन जो उन्होंने मेरी विदाई करी, वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहे हैं। फिर वो ताना मारते हैं कि उनसे मदद की उम्मीद क्या की जा सकती है, क्योंकि वो तो खुद भी स्वयं भी क्या करते थे, दही के लिए, थोड़े से दही के लिए घर-घर घूमते रहते थे। और अगर अब क्या हो गया, वो बहुत बड़े राज्य और समाज के धनी हो गए हैं। मैं तो आना भी नहीं चाहता था यहाँ पर मेरी पत्नी ने ज़बरदस्ती मुझे भेज दिया यहाँ पर। अब मैं उसे जाकर के समझा कर के कहूँगा कि जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बहुत अधिक धन दिया है, तो वो क्या करें, उसे संभाल करके रखें। ठीक है? इस प्रकार से आज हमने आज जो भी जिन पदों का किया है, उनका एक तो ये वाला पद है, एक ये है, और आगे जो भी पद इसका हमें क्या करना है, आपको सप्रसंग भावार्थ आज करके रखना है। आगे के 2 पद हम कल करेंगे, क्योंकि एक साथ आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो इन तीनों पदों के आपको आज सप्रसंग भावार्थ करने हैं। ठीक है? जो अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को 1 या 2 बार रिवाइंड करके देखना और फिर आप इसका भावार्थ करना। ठीक है? धन्यवाद।